बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहेब। भाई और बहनों, मालिक की रजा दया और मालिक की मेहर से दास आज फिर से आप सभी भाई बहनों के साथ लाइव के माध्यम से साथ संगति में जुड़े हैं। भाई और बहनों, दास सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा कि आज जो दास लाइव आया है वो एक थोड़ा विशेष मुद्दा है, संगत को लेकर, आपस में सभी भाई बहनों को लेकर, हमारे सेवादार भाइयों को लेकर और जो सत्य मिशन यानी सत्य पर मर्यादित भगत जो भाई बहन चल रहे हैं, उन सभी के प्रति आज जो हम लाइव चर्चा करेंगे कि जो भी संगत में जो घटनाएं घटित हो रही है, जो चल रहा है, उस पर हम इस लाइव के माध्यम से हम सभी भाई बहन चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। भाई और बहनों, वैसे तो मालिक ने सभी ज्ञान, पूरा ज्ञान दे रखा है, तत्व ज्ञान दे रखा है, आत्म और परमात्म ज्ञान दे रखा है। जैसे एक टीचर होता है, वो टीचर सिलेबस पढ़ाता है, सिलेबस पढ़ाता है। टीचर का इतना ही काम होता है कि जब तक वो विद्यार्थी स्कूल में रहता है और टीचर वो सिलेबस पढ़ाता है, उसके बाद विद्यार्थी घर आ जाता है और टीचर भी स्कूल से चला जाता है और बच्चा विद्यार्थी भी घर आ जाता है। फिर बच्चे का फर्ज बनता है, टीचर उसे आदेश दिशा निर्देश करते हैं कि घर जाके जो पाठ्यक्रम पढ़ाया है उसका रिवीजन करना है, अध्ययन करना है। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो स्कूल में पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, उसका अध्ययन, उसका रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस घर पर हमें करनी है। तो हम आज उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो मालिक ने जो तत्व ज्ञान दिया है, हम सब भाई बहनों को, सर्व संगत को समान दिया है, कोई भेद नहीं है, सम्मान दिया है। अब कौन कितना, जैसे टीचर होता है, उसका वो सम्मान पाठ्यक्रम पढ़ाता है विद्यार्थियों को, चाहे 100 विद्यार्थी हों, 200 विद्यार्थी हों, 10 विद्यार्थी हों, तो जो पाठ्यक्रम होता है वो सबको सम्मान पढ़ाता है। अब कौन बच्चा कितना ग्रहण कर पाता है, कौन कितनी उस पर अपना बुद्धि और विवेक लगा पाता है, उस पढ़ाई पर कितना अमल कर पाता है, वो उस बच्चे के संस्कार और बुद्धि और विवेक पर काम करता है।
भाई और बहनों, हमारे को गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग के माध्यम से दिशा निर्देश आदेशित किया है कि गुरु से उपदेश लेने के बाद शिष्य का कर्तव्य बनता है, शिष्य का कर्तव्य हो जाता है कि वो गुरु के एक एक वचन पर, गुरु भगवान के एक एक वचन पर खरा उतरे, एक एक शब्द पर, एक एक वचन पर वो अमल करे। वही शिष्य कहलाता है, वही शिष्य कहलाने का अधिकारी होता है। तो भाई और बहनों, उस सत्संग में हमारे को गुरुदेव भगवान यही आदेशित, दिशा निर्देशित और आदेश दे रहे हैं कि नाम उपदेश लेने के बाद हमने क्या क्रियाएं करनी चाहिए, दिन में कौन सी क्रिया करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए। हमारा जो अनमोल समय है, जैसे मालिक कहते हैं ना कि श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खोई, इस श्वास का बेरा ना आवण हो का ना होई। तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो श्वास है ना, ये अनमोल है। तो एक श्वास भी अगर हमारी खाली जाती है परमात्मा के भजन के बिना, तो 3 लोक, यानी 3 लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, इनका उदाहरण दिया है गुरुदेव भगवान ने कि इनके जितना जो मोल है, एक श्वास अगर खाली जाती है उस नाम के बिना, परमात्मा के भजन के बिना, परमात्मा की याद के बिना, तो तीनों लोक की जितनी क्षमता है, जितना मोल है, वो भी कम है। इतनी श्वास की, एक श्वास की कीमत है। ये गुरुदेव भगवान ने हमारे को सत्संग के माध्यम से कई बार, अनेकों बार हमारे को ये बताया। तो हम वो गुरुदेव भगवान का सत्संग सुनेंगे कि गुरुदेव भगवान हमारे को क्या आदेशित कर रहे हैं। छोटा सा सत्संग है, केवल 17 सेकंड का है। तो उसमें हमारे को एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा संकेत हमारे को समझने को मिलेगा। जो हमारे भाई बहन हैं, बुद्धि और विवेकी है, ज्ञानी और विवेकी हैं, वो तो इस पर अमल करेंगे। अन्यथा जो भाई बहन हैं जो सत्संग को महत्व नहीं देते, सत्संग को ध्यान से नहीं सुनते, या फिर सत्संग सुनने में आनाकानी करते हैं, तो उन भाई बहनों के ये सत्संग कभी समझ में नहीं आएंगे। वो केवल देखा देखी में भीड़ का हिस्सा बनेंगे। वो देखा देखी में केवल भीड़ का हिस्सा बनेंगे। तो हम सुनेंगे भाई और बहनों परमेश्वर के मुख कमल से वो सत्संग, जिसमें हमारे को गुरुदेव भगवान ने नाम उपदेश देने के बाद जो क्रियाएं बताई हैं, जो विधि बताई है, इस मन को एक जगह रोकने के लिए जो क्रिया बताई है, वो कैसे करनी है, क्या करना है, हमने घर पर उसका रिवीजन कैसे करना है, कितना करना है। गुरुदेव भगवान ने तो ये तक कहा है कि भाई 24 घंटे इस मन को भजन में लगाए रखो, 24 घंटे। अब ये तो भगत भाई बहन सोचेंगे, आपस में विचार करेंगे कि भाई 24 घंटे कैसे मन को लगा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि पहले जो ऋषि मुनि थे, जो हठयोग करके, साधना करके भगवान को पाने के लिए जंगलों में हजारों वर्ष तक बैठे रहते थे, वो कैसे बैठे रहते थे? वो भी तो नहीं सोते थे।
वो भी तो 24 घंटे जागते थे, तो वो कैसे नहीं सो पाते थे? वो 24 घंटे भजन करते थे, जबकि वो तो 3 लोक की साधना में व्यस्त थे, वो तो हठयोग में व्यस्त थे, वो तो सिद्धियां पाने में व्यस्त थे, वही साधनाएं वो किया करते थे। और आज हमारे को तो गुरुदेव भगवान ने वो सत भक्ति दी है, सत साधना दी है, वो अमर मंत्र दिए हैं, मोक्षदायक मंत्र दिए हैं, मोक्षदायक भक्ति दी है। तो इस भक्ति से हमारी नींद क्यों नहीं उड़ सकती? हमारी नींद क्यों नहीं गायब हो सकती? तो ये हमने विचार करना है भाई और बहनों। तो गुरुदेव भगवान इस सत्संग के माध्यम से यही हमारे को समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि शिष्य का क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है। कंटिन्यू भजन करे, मालिक की आस्था बनाए रहे, कभी ज्ञान पढ़ ले, कभी सुमन लग कर ले, कभी सुबह की आरती, कभी दोपहर की, कभी शाम की। इस मन ने, इसमें आत्मा ने इसमें रंगे रखे। यो मन तो भूत है, भूत जंद है, यो इसने काम लाए रखे। गुरुदेव भगवान इस सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई कंटिन्यूस भजन करें। कंटिन्यू का मतलब यही सिद्ध हो जाता है भाई और बहनों कि 24 घंटे भजन में इस मन को लगाए रखे, 24 घंटे। और फिर गुरुदेव भगवान आगे बता रहे हैं कि कभी नित्य नियम कर लें, कभी असुर निकंदन नमेनी कर लें, कभी आरती कर लें, कभी भगवान की महिमा गा लें, कंटिन्यूस भजन करें। इस मन को भजन पर लगाए रखें, क्योंकि ये मन भूत है, भूत। दोबारा सुनो भाई और बहनों, कंटिन्यू भजन करे, मालिक की आस्था बनाए रहे, कभी ज्ञान पढ़ ले, कभी सुमन लग कर ले, कभी सुबह की आरती, कभी दोपहर की, कभी शाम की। इस मन ने, इसमें आत्मा ने इसमें रंगे रखे। यो मन तो भूत है, भूत जंद है, यो इसने काम लाए रखे। परमेश्वर इस सत्संग के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि ये मन जो है ये भूत है, भूत है। इस मन को कंटिन्यूस परमात्मा की भक्ति में लगाए रखे, कंटिन्यू लगातार इस मन को इस परमेश्वर की भक्ति, साधना, सुमरण, महिमा में लगाए रखे। नहीं तो ये बकवाद करेगा। परमेश्वर इस सत्संग के माध्यम से हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि इस मन को थोड़ा सा भी छोड़ दिया ना, थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दिया, भजन से थोड़ा सा दूर हो गए, परमेश्वर की महिमा गाने, सुनने और सुनाने से दूर हो गए, तो ये मन भूत है, भूत। ये मन बकवाद करने लग जाएगा, बकवाद। तो भाई और बहनों, परमात्मा इस सत्संग के माध्यम से जो मन को भूत बताने की जो बताया है कि जब ये मन, अगर हम इस मन को छोड़ देंगे, इसको भगवान के राम नाम पे नहीं लगाए रखेंगे, तो ये भूत है, बकवाद करेगा, बकवाद। तो भाई और बहनों, बकवाद, अब इस बकवाद के विषय में हम समझेंगे कि दास ने पोस्ट डाली थी लाइव आने से पहले कि RSSVS साध संगत, इस पर लाइव आया जाएगा। तो परमेश्वर यहीं पे इस सत्संग के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि ये जो मन भूत है, इसको अगर छोड़ दिया ढीला, राम नाम पे नहीं लगाए रखे, तो ये बकवाद सोचेगा, बकवाद। ये कर लूं, वो कर लूं, वहां जाऊं, ये करूं, ये गलत काम कर लूं, हाँ ये उल्टे काम कर लूं, ये भक्ति मर्यादा में तोड़ दूं। यानी गुरुदेव भगवान की दी हुई मर्यादाएं तोड़ दें, ऐसा ये मन, ये काल चाहेगा, इस मन को प्रेरित करेगा मर्यादा तोड़ने के लिए।
और गुरुदेव भगवान सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि भाई सबसे बड़ी इस भक्ति मार्ग में, इस भक्ति को बनाए रखने के लिए कोई वस्तु है तो वो है मर्यादा, कोई पॉइंट है तो वो है मर्यादा। तो भाई और बहनों, इस मन को खुला, इस मन को छोड़ने वाले वो भाई बहन ऐसा कर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो भाई बहन इस मन को भक्ति पर लगाए रखते, महिमा गाने में लगे रहते, परमेश्वर की दिन रात भजन करने में लगे रहते, दिन रात जो भी 3 समय की आरतियां दी वो करने में लगे रहते विधि विधान अनुसार, तो ये मन कभी भी बकवाद नहीं करता भाई और बहनों, बकवाद नहीं करता। अब जब हम आरतियां नहीं करेंगे बैठकर, या जो भी हमने घर में प्रोसीजर अपना रखा है, जो भी विधि अपना रखी है गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, हम उस विधि से आरतियां नहीं करेंगे, हम समय नहीं देंगे भगवान को, हम जो नाम मिला है हमें उसका जाप नहीं करेंगे समय निकालकर, हम सत्संग नहीं सुनेंगे, एकांत में बैठकर एकाग्रचित्त होकर सत्संग नहीं सुनेंगे, हम भगवान की महिमा नहीं गाएंगे, शब्द नहीं गाएंगे, तो ये मन बकवाद करेगा ही करेगा। इस मन को बहुत समय मिल जाएगा, तब ये मन बकवाद करेगा, ये कर लूं, वो कर लूं, वहां जाऊं, ये जाऊं, उसके पास चला जाऊं, ये कर लूं, ये उल्टे काम कर लूं। उल्टे कामों में इस मन को ज्यादा काल लगाए रखने की भरपूर कोशिश करेगा। कब? जब हम मर्यादाओं से दूर हो जाएंगे, हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हम भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे। अरे परमेश्वर ने 24 घंटे भजन पे इस मन को लगाए रखने के लिए बोला है। फिर परमेश्वर ने थोड़ी सी हमें छूट दी है कि कम से कम 24 घंटे में एक पैर तो इस मन को भजन पर लगाए रखो। ये उन भक्तों के लिए बोला है गुरुदेव भगवान ने जो ज्ञान में कमजोर है, जो इस ज्ञान को आधार नहीं बनाते भाई बहन, जो अपना बुद्धि और विवेक नहीं लगाते, सत्संगों के गुड रहस्यों को वो समझ नहीं पाते, गुरुदेव भगवान के संकेतों को वो समझ नहीं पाते। उन भाई बहनों के लिए गुरुदेव भगवान ने ये एक पहर बताया है। इसलिए बताया है कि कम से कम, जैसे कहते हैं ना कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल जगजोरी पर द्वार छोड़ ना जाए। तो परमेश्वर ने यही संकेत किया है, भाई कम से कम द्वार धनी के पड़ा रहेगा, इतना भी सुमरण आरतियां करता रहेगा कैसे तैसे करके। क्योंकि परमेश्वर ने एक सत्संग में बताया है भाई और बहनों कि किसी भी विधि से, किसी भी प्रक्रिया से अगर जीवात्मा गुरुदेव भगवान की, इस कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाती है, तो परमेश्वर का फर्ज बन जाता है, परमेश्वर का अटल विधान है कि वो जब तक आत्मा पार नहीं होती है तब तक परमेश्वर फिर उसके लिए भटकते रहते हैं। वो आत्मा जब तक पार नहीं होती है तब तक परमेश्वर उस आत्मा के लिए भटकते रहते हैं। उस परमेश्वर को दुख उठाना पड़ता है, पीड़ा सहनी पड़ती है। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि भाई वो कम से कम इतनी सी भक्ति पे भी लगा रहेगा तो ज्यादा परमेश्वर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगले आने वाले समय में, जब परमेश्वर फिर से उसको पार करेंगे। और उन आत्माओं के लिए परमेश्वर ने बता दिया कि 24 घंटे भजन कर निर्धुंध रे, यानी 24 घंटे भजन, इस भजन पे लगाए रख इस मन को,
तो ये आदेश गुरुदेव भगवान का उन आत्माओं के लिए हैं जो इस ज्ञान को समझ चुकी हैं, इस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को समझ चुकी है। तत्व ज्ञान एक न्यारा भाई, तत्व ज्ञान एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। तो कोई कोई होंगे गुरुमुख प्यारे जो इस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को समझ पाएंगे। तो उन आत्माओं को फिर दिन रात नींद नहीं आएगी, दिन रात नींद नहीं आएगी। वो अपने परमेश्वर की भजन, महिमा, आरतियां, सुमरण, इन्हीं में इस मन को लगाए रखेंगे, लगाए रखेंगे। तो परमेश्वर ने इस सत्संग के माध्यम से यही क्लियर किया है। और आज हमारे तो जो भाई बहन तीनों समय की आरतियां विधि विधान में कर रहे हैं, अपने घरों में ज्यादा समय दे रहे हैं तीनों समय की आरतियां करने में, विधिवत ज्यादा समय दे रहे हैं परमात्मा के सत्संग सुनने में, ज्यादा समय दे रहे हैं परमेश्वर के सुमरण करने में, ज्यादा समय दे रहे हैं भगवान की महिमा गाने में, सुनने और सुनाने में, उन भाई बहनों की नींद उड़ गई है। उनको बकवाद अच्छी नहीं लगती, ना ये मन बकवाद करने की सोचता, क्योंकि वो सभी भाई बहन इस मन के लगाम डाले हुए हैं भजन सुमरण की, महिमा की, पांचों यज्ञों की, धर्म भंडारे की। जो पांचों यज्ञ परमेश्वर के विधान और आदेश अनुसार जो भाई बहन अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ कर रही है, उन्होंने इस मन पर लगाम डाल रखी है। तो ये मन कभी भी बकवाद करने की नहीं सोचेगा, ना सोच सकता। तो ये सत्संग उन भाई बहनों के लिए हैं जो भाई बहन अपने अपने घरों में ये सभी क्रियाएं कर रहे हैं, इस मन के ऊपर लगाम लगाए हुए हैं। और बाकी तो भाई बहन इस सत्संग पर अमल जो भाई बहन नहीं कर रहे हैं, वो भाई बहन इस मन को खुला छोड़ रखा है। वो भाई बहन कभी राजनीति में जाते हैं, वो भाई बहन कभी किसी रैली में जाते हैं, वो भाई बहन कभी किसी धरना प्रदर्शन में जाते हैं, वो भाई बहन कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। दिन रात 24 घंटे पता नहीं कहाँ कहाँ महल बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि भाई और बहनों, उन्होंने इस मन को भक्ति पे ना लगाया। अगर भक्ति पे लगाते तो ये चीजें उनके दिमाग में नहीं आती। ये चीजें उन भाई बहनों के दिमाग में बिल्कुल भी कतई नहीं आती। उन्होंने भक्ति से कोई लेना देना नहीं। वो भाई बहन कभी बैठ के या खड़े होके आरतियां नहीं करते। वो खड़े होके तो कहाँ करेंगे, वो बैठ के भी नहीं करते। वो गुरुदेव भगवान के सामने बैठ के भी नहीं करते, दरबार साहिब के सामने जो उन्होंने अपने अपने घरों में दरबार लगा रखा है। यहां तक दास बताना चाहेगा सब भाई बहनों को, वो तो आश्रम में जाके वहां पे भी आरतियां बैठ के नहीं करते। अधिकतर भगत भाई बहन आरती बैठकर नहीं करते, चलते फिरते खाते पीते ही वो करते हैं। तो फिर कहां मन के लगाम डलेगी, कहां उनके मन बस में हो पाएगा। उनके वो मन, काल रूपी मन, ये भूत उनके बस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने इस मन पर लगाम नहीं डाली। वो केवल सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात सेवा में, सेवा 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 सेवा, 24 घंटे सेवा।
और जो परमेश्वर ने जो चीज दी है करने को, वो भाई बहन वो नहीं कर रहे। कर भी रहे हैं तो कानों में लीड लगा ली, चलते उड़ते बैठते गटर में बैठ के या जंगल में बैठ के हैं, वैसे ही कर रहे हैं। अब फिर से हम गुरुदेव भगवान का वही सत्संग सुनेंगे कि जिसमें गुरुदेव भगवान ने बताया कि इस मन को भक्ति पे लगाए राखे, तो वो भाई बहन इस गुरुदेव भगवान के वचन को फॉलो नहीं कर रहे, इस मन पर लगाम नहीं डाल रखे, इस मन पर लगाम नहीं डाली है उन्होंने, तभी तो ये मन बकवाद करता है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। कंटिन्यू भजन करे, मालिक की आस्था बनाए रहे। कभी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कंटिन्यू भजन करें, मालिक में ही आस्था बनाए रखें, मालिक में ही आस्था बनाए रखें। ज्ञान पढ़ ले, कभी सुमन लग कर ले, कभी पुस्तक पढ़ लें, कभी कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लें, कभी सुबह की आरती, कभी दोपहर कभी सुमरण कर लें, मंत्र कर लें, कभी सुबह की आरती, दोपहर की आरती, शाम की आरती की, कभी शाम की। इस मन ने, इसमें आत्मा ने इसमें रंगे रखे। गुरुदेव भगवान बता दिए कि इस मन को इस रंग में, इस भक्ति के रंग में, इस परमेश्वर की महिमा गाने के रंग में इसको लगाए रखें, तो कभी भी ये मन बकवाद नहीं सोचेगा, नहीं करने की ठानेगा। तो भाई और बहनों, अब ये चीजें हम क्लियर कब होगी? अब जो भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी R SSS मैनेजमेंट के जो सेवादार भाई हैं, उनका मन भक्ति पे नहीं टिका हुआ है। उन्होंने ये अपने मन को, इस भूत को परमेश्वर की महिमा में कभी नहीं लगाया है। तीनों समय की आरती में कभी इस मन को एकाकर चरित्र यानी एकांत में बैठकर कभी नहीं लगाया है। इस भूत रूपी मन को कभी भी धार्मिक पुस्तक पढ़ने में नहीं लगाया है। तभी तो वो भाई बहन आज गुरुदेव भगवान का आदेश बताकर सेवा के नाम पर अन्य भाई बहनों को भी इस भक्ति मार्ग से, इस भक्ति विधि से वो भटका रहे हैं। अब दिन रात एक तो भाई बहन, भगत भाई बहन परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं 24 घंटे, और एक भगत 24 घंटे लगा हुआ है सुदामा के मकान बनाने में, हैं, दुनिया का पानी निकालने में, जाटों की धर्मशाला बनाने में, गुंडों की CBI जांच कराने में, राजनेताओं की रैलियों में। वो कहां से इस मन को भजन में लगाएगा भाई और बहनों? और उन्हीं के आदेशों पर चलने वाले अन्य भाई बहन जो संगत है, वो कहां से फिर ये इस मन को, इस भूत रूपी मन को इस भक्ति पर लगाएगी, इस परमेश्वर के चरण कमलों में लगाएगी, इस परमेश्वर के इस वचन को फॉलो करेगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनको आदेश दिया जाता है गुरुदेव भगवान का। उनको आदेश गुरुदेव भगवान का बताया जाता है, और जहां गुरुदेव भगवान का आदेश बता दिया तो फिर उनको एक और हिदायत दे दी जाती है। कोई भगत अगर सवाल कर लेता है कि ये तो गुरुदेव भगवान का आदेश नहीं है, तो वो कहते थे कि भाई देखो, गुरुदेव भगवान ने बताया था ना, वो उदाहरण दिया था चबूतरा तोड़ने, फोड़ने बनाने वाला है, तो भाई ये तो गुरुदेव भगवान का आदेश है। जबकि भाई और बहनों, वो चबूतरा बनाने, तोड़ने और फोड़ने का जो आदेश था वो प्रत्यक्ष में था,
गुरु समक्ष यानी प्रत्यक्ष गुरु सामने था उस शिष्य के, और वो भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, वो भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी। आज हमारे को गुरुदेव भगवान ने भक्ति शास्त्र अनुकूल दी है। इसमें ये चबूतरा बनाने वाली फोड़ने वाली ये बातें कहीं पे भी नहीं आएगी। इसमें वो सिर में 5 जूते मारने वाला उदाहरण कहीं नहीं आएगा। इसमें वो मांडा और सांडे वाला उदाहरण कहीं नहीं आएगा। ये तो हमारे को ज्ञान और विवेक से अब धोखा नहीं खा जाए, इसलिए गुरुदेव भगवान ने हमारे को ये उदाहरण पेश किए। अब गुरुदेव भगवान हमारे को क्या बताते हैं सत्संग के माध्यम से। अब गुरुदेव भगवान एक और आदेश देते हैं हमारे को सत्संग के माध्यम से कि हमारे को सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे को सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। तो ध्यान से जो भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं उन्होंने तो अपना सर्व कुछ गुरुदेव भगवान को सौंप दिया है। और जो सत्संग को ध्यान से नहीं सुन रहे वो तो भाई दिन रात सुदामा का महल बनाने में लगे हुए। सत्संग ध्यान से सुना करो। आप कोई 2000 किलोमीटर से आ रहे हैं, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 800 किलोमीटर से, कोई 500 से, कोई 400 से, और यहाँ आकर भी आपकी अटपट खटपट नहीं मिटती, फिर आने का फायदा क्या हुआ? अरे 2-2.5 घंटे हम फिल्म देखा करते पहला, जब इस मार्ग पर ना लगे थे। एतवार के अंदर क्या स्कीम बनाया करते कि VCR लाऊंगे किराए पे, 100 रुपये लगेंगे और 3 फिल्म लाओगे 3-3 घंटे की हैं, और शाम में चला देते 7 बजे। सारी रात आंख पानी बैठे रहते, ना नींद आती ना उठ कर जानने जी करता, 9 घंटे। तो और वो जो बैठे रहते, अरे भगवान का अमृत बरसे, 5 मिनट में इधर उधर भागना शुरू कर दे, काय के भागता है? ठीक है किसी कोई, क्योंकि यहाँ रोगी ज्यादा आते हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भाई सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। ये 2014 से पहले का सत्संग है गुरुदेव भगवान का। तो ये गुरुदेव भगवान सत्संग कर रहे हैं क्या है, ये संकेतों में हमारे को क्या समझा रहे हैं भाई और बहनों। उस वक्त भी भगत भाई बहन सत्संग नहीं सुनते थे, जो इस सत्संग में क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने। यहाँ 5 मिनट में कोई उठ के बाथरूम जा रहा है, कोई इधर उधर गप्पे लड़ाने जा रहा है। गुरुदेव भगवान खुद बोल रहे हैं अपने मुख कमल से। तो गुरुदेव भगवान यही कह रहे हैं कि इतने हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो यहाँ पे सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से सत्संग सुनना चाहिए। तो भाई और बहनों उस समय भी भगत भाई बहन ध्यान से सत्संग नहीं सुना करते थे। और गुरुदेव भगवान को फिर ये बोला, मजबूरी में बोलना पड़ता था कि यहां आके भी अगर सत्संग नहीं सुनोगे तो फिर क्या फायदा। और गुरुदेव भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि पहले जगत में थे तब 3-3 घंटे की फिल्म लाया करते, तो पूरी रात आंख फाड़े बैठे उस टेलीविजन के आगे, पूरी रात आंख फाड़े, यानी 24 घंटे ने तो 15 घंटे तो आंख फाड़े बैठे रहते थे लोग VCR चला के। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं फिर उदाहरण देके कि यहाँ तो परमेश्वर का अमृत बरस रहा है अपने आत्म कल्याण के लिए, वो हम 24 घंटे क्यों ना सुने, 24 घंटे हम भजन क्यों ना करें। हमारी नींद उड़ जानी चाहिए भाई और बहनों, नींद। और कुछ एक भाई बहन है उनकी नींद उड़ी हुई है सुदामा के महल बनाने में, दुनिया का पानी निकालने में। सुना कल फिर बाढ़ आ गई वहां हरियाणा में, भयंकर तबाही हो गई, फिर से भयंकर तबाही हो गई, सुना है दास ने। तो भाई और बहनों, और फिर कई भाई बहन एक पोस्ट देखी थी, दास ने पोस्ट डालते हैं कि भाई पानी कैसे निकाला जाता है ये इंजीनियर अच्छी तरह जानता है। यानी वो भाई बहन कहना चाह रहा अपनी पोस्ट के माध्यम से कि पानी कैसे निकाला जाता है इंजीनियर अच्छी तरह जानता है। यानी इंजीनियर कौन? गुरुदेव भगवान।
यानी वो भाई उस गुरुदेव भगवान को मानो साबित कर रहा है वहां पे कि एक इंजीनियर पानी कैसे निकाला जाता है, एक इंजीनियर अच्छी तरह जानता है। तो यानी कि उस इंजीनियर ने पाइप पहुंचा दिए। अरे वो इंजीनियर तो पानी को आने ही नहीं देगा, ऐसा इंजीनियर है वो पूरी सृष्टि रचने वाला इंजीनियर है। एक शब्द से इस पृथ्वी को डबो दे वो, और एक शब्द से इस पृथ्वी को एजिटेज बना दे। तो उसको मानो साबित करने में लगे हुए वो भाई बहन। तो गुरुदेव, ये भाई बहन जो सत्संग नहीं सुनते थे, इनके लिए परमात्मा पहले भी बोलते थे 2014 से पहले कि यहां पे सत्संग सुना करो, इधर उधर गटर में जाके मत बैठो। आज उसी स्थिति को, उसी परिस्थिति को जो भाई बहन अपनाए हुए हैं, उसी चाल पे, उसी ले पे जो हमारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादार चले हुए हैं और संगत को भी अपने पीछे लगाए हुए हैं, वो दिन रात किस में उलझे पड़े हैं? वास्तव में नाम सदन है, क्योंकि नाम नहीं सदन है, बिल्कुल शरीफ आदमी है, बिल्कुल सारे। इन्होंने बस इतना हाथ बढ़ा दे गांठ पार्टी गुर्जों की मदद की। और रही बात पानी की, आप ये सरपंच बोले बोल रहे हैं, मैं आगे कोई दिक्कत नहीं, जरूरत है कि ज्यादा पहले इमोट डाल लाओ, कितना भी पानी रह जा। ये भाई बहन किसी धर्मशाला में है ये भाई, और पाइपों पानी निकालने गए हैं। तो वहां पे नाश्ता वगैरह सारा सब कुछ है, गांव वालों ने व्यवस्था की है नाश्ते की। और ये कह रहा है जिस गांव में गए कि ऐसा गांव हमने कभी पहले नहीं देखा, और इस गांव में जैसे सज्जन व्यक्ति हैं, जितने सज्जन संस्कारी व्यक्ति हैं, इतने और किसी भी गांव में नहीं है। ये भाई ये कह रहा है, ये भाई कह रहा है कि भाई इस गांव में जितने सज्जन पुरुष देखें, जितने संस्कारी पुरुष हमने देखे, पूरा गांव संस्कारी सज्जन पुरुषों से लदापद भरा हुआ है। ऐसा गांव हमने, ऐसे पुरुष, ऐसे मानव हमने कहीं नहीं देखे। यानी जगत वाले भाई बहनों को सज्जन बता रहा है ये भाई, बिल्कुल सज्जन बता रहा है, अच्छे व्यक्ति बता रहा है। और इन भाइयों के क्या कर्म है? भक्तों को मारना, पीटना हैं, ये सबसे बड़े सज्जन हैं। ये भाई बहनों को, भक्तों को कूटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, महीने 2 महीने पहले की, हिसार में 2 भाई बहनों को, जयपुर से गए हुए 2 भाइयों को इन्होंने जान से मारने की कोशिश की। तो ये फीत तो लगा रहे कि ये इस गांव में सज्जन पुरुष है, जगत वालों को कह रहा है, और ये भगतों के भक्तों को मारते हैं। बताओ, इनके मुंह से ये बातें क्या शोभा देती है? और फिर ये सही भी कह रहा है, क्योंकि सही भी कह रहा है भाई और बहनों, सही भी कह रहा है ये। इसका समर्थन गुरुदेव भगवान ने 2014 के बाद विशेष सत्संग के माध्यम से दिया है भाई और बहनों। क्या दिया है हम सुन लेते हैं। इसलिए दास कहता है सुधर जाओ, क्यों तो मुझे परेशान करे, क्यों तो भगवान को दुखी करे, अपने कर्म छोड़ लो, नाम मना लो, इससे अच्छा फिर संपूर्ण छोड़ दो, ठीक है। इसलिए दास कहता है सुधर जाओ, क्यों तो मुझे परेशान करे, क्यों तो भगवान को दुखी करे, अपने कर्म छोड़ लो, नाम मना लो, इससे अच्छा फिर संपूर्ण छोड़ दो। अब ये भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में किसको कह रहे हैं? ये विशेष संदेश कहाँ आते थे? आश्रम में। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो तुम नाम ही मत लो, इस स्कूल को ही छोड़ दो। ये किन को कह रहे हैं? जो ये सेवादार बने बैठे हैं भाई हमारे,
और ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान के आदेश से चल रहे हैं। अगर गुरुदेव भगवान के आदेश से चल रहे होते तो ये गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में, जेल से जो विशेष संदेश आते हैं उनमें ये बात नहीं बोलते क्या? इसलिए दास कहता है सुधर जाओ। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं सुधर जाओ। किनको कह रहे हैं? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादारों को। क्योंकि गलतियां कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं गलतियां। संगत तो बेचारी बोली है, संगत तो बेचारी नादान है, संगत तो बेचारी ज्ञानहीन है, उसको ज्ञान नहीं है। तो संगत के लिए नहीं बोल रहे हैं गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के लिए, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सेवादार हैं। क्यों तो मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों तो भगवान को दुखी कर रहे हो। गुरुदेव भगवान कहेंगे क्यों तो तुम मुझे परेशान कर रहे हो और क्यों भगवान को दुखी कर रहे हो। कितना दुखी हो रहा है वो हमारा भगवान, जेल में बैठा बैठा, और ये कहते हैं कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान जमानत पर आ रहे हैं। अरे आप भी गया तो भगवान तो दुखी बैठा है जेल में, वो यहाँ आके कैसे खुश हो जाएगा? यहाँ आने के बाद भी तुमने कर्म ऐसे ही करने हैं भाई बहनों ने, ऐसे ही मर्यादाएं तोड़नी है। वो परमात्मा, वो भगवान, वो गुरुदेव भगवान मर्यादा से खुश होता है, मर्यादा से खुश, सेवा से खुश नहीं होता। सेवा तो हमारे कर्म बनेंगे। अरे हम जितनी सेवा करेंगे उसके तो हमारे लिए कर्म बनेंगे, वो भी हम सेवा गुरुदेव भगवान के आदेश से करेंगे तो, और ज्ञान से, ज्ञान आधारित, ज्ञान से मेल खाएगी वो सेवा करेंगे तो हमारे कर्म बनेंगे। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कह दिया कि धर्म भंडारे कर दिए कहीं जाकर, या कहीं जाकर कहीं किसी की मदद कर दी, कहीं जाकर कोई या और कोई अन्य दान पुण्य कर दिया तो लाभ नहीं है, मोक्ष वाला लाभ नहीं है। उसका तुम्हें कुछ पुण्य मिल सकता है, कुछ। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्म फोड़ना है तो फोड़ ही लो, नाम ही मत लो। इससे अच्छा यहाँ स्कूल में आने की जरूरत नहीं, यानी इससे अच्छा यहाँ आश्रम में आने की जरूरत नहीं। तो भाई और बहनों, हमारा गुरुदेव भगवान ये दुखी होकर, रो रो कर किन को बोल रहा है? विचार करने की बातें भाई और बहनों, विचार करने की। ये उन्हीं सेवादारों को बोल रहा है, ये हमारा भगवान, ये हमारा कबीर परमेश्वर, कबीर भगवान, जो आज भक्तों की नादानी के चलते, इन सेवादारों की नादानी के चलते आज वो काल लोक की एक छोटी सी जेल में जाके बैठा है। दुखी है वो परमात्मा, दुखी। तो गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों क्लियर कर दिया इस सत्संग के माध्यम से कि यहां आने की जरूरत नहीं। इससे अच्छा तो नाम ही मत लो, स्कूल को ही छोड़ दो। तो भाई और बहनों, क्यों करें? इतने दुखी है परमात्मा। इन सेवादारों ने ऐसी क्या गलतियां कर दी? इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादारों ने ऐसी क्या गलतियां कर दी और कर रहे हैं कि वो परमात्मा को दुखी होकर ऐसा बोलना पड़ रहा है कि इस स्कूल में आने की जरूरत नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं। तो सुन लो भाई और बहनों, क्या गलतियां करते हैं ये। भगत कर रही, अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते हैं, ऐसा जैसे भगत कर रही। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते हैं, ऐसा जैसे भगत कर रही। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, उन्होंने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो बने, मजदूर बनो, सीखो मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर
या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया वो क्यों दुखी है जेल में, क्यों वो भगवान, वो गुरुदेव भगवान ये धमका रहा है, कह रहा है कि स्कूल में आने की जरूरत नहीं, तुम्हें स्कूल में आने की जरूरत नहीं, ऐसे ही कर्म फोड़ने हैं। तो क्या कर्म फोड़ने हैं गुरुदेव भगवान आगे बता रहे हैं। कर रही अच्छे इंसान, गुरुदेव भगवान कह रहे कि जैसा भगत का रहने वैसा तो जगत वाला भी नहीं करता, वैसा तो जगत वाला भी नहीं करता। अब क्या कर रहे हैं ये सेवादार, सुन लो। तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही। भगत संगत के लिए नहीं बोल रहे हैं परमात्मा, यहाँ पे गुरुदेव भगवान संगत के लिए नहीं बोल रहे हैं, उन सेवादारों के लिए बोल रहे हैं भगत। ये भगत शब्द जो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं ये उन सेवादारों के लिए बोल रहे हैं जो ये गलतियां करते हैं। कौन सी गलतियां? अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, कह दिया गुरुदेव भगवान ने, किसी को छोटी सी सेवा दे दी, कोऑर्डिनेटर बना दिया या कोई सेवा दे दी, उन्होंने सोचा मैं खुदा बन गया। वो सोचता है कि मैं खुदा बन गया अब तो। और सोचते हैं भाई और बहनों, आंखों देखा है, आंखों देखा है, आंखों। अरे इतना शिक्षा तो करे, फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि इतना ही सीखा क्या, नालायक है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उस कोऑर्डिनेटर को, सेवादार को, कि तूने इतना ही सीखा क्या। अगर तेरे को सेवा दे दी और तू खुदा समझने लग गया अपने आप को एक बड़ा अधिकारी समझने लग गया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री समझने लग गया इस परमेश्वर के मिशन में, तो इतना ही सीखा क्या। मजदूर बनो, सीखो मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते। तब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कहीं कहीं पे सुनाई आ रही है, गुरुदेव भगवान पे पास प्रार्थना की है कि जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो भक्तों को धमकाते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से मनमानियां करते हैं, कान लग जाते, फुरकान लग जाते, धमकाने लग जाते हैं, खुड़काने लग जाते हैं, अब शब्द भी बोलते हैं, ये गालियां भी देते हैं। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो ये कोऑर्डिनेटर सेवादार हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट वाले जो सेवादार हैं, ये कई माताओं बहनों को, बहन बेटियों को अश्लील मैसेज करते हैं, अश्लील मैसेज। इसलिए परमात्मा दुखी है भाई और बहनों जेल में। तो आज विचार करो भाई और बहनों, परमेश्वर इन सेवादारों को आदेश कैसे देंगे, आदेश कैसे देंगे। केवल इनको आदेश भी दिया है परमेश्वर ने तो ज्ञान प्रचार का दिया है, वो ज्ञान प्रचार का भी सर्व संगत को दिया हुआ है गुरु जी ने पहले ही। बाकी और अन्य कोई भी आदेश नहीं है, कोई भी आदेश नहीं है। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। गुरुदेव भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि वो ऐसी दुष्ट आत्मा जिसको पद दे दिया और वो अपनी मनमानी करता है, मनमर्जी करता है, भक्ति मर्यादाएं तोड़वाता है, भक्तों से संगत को गलत आदेश दे देकर, मनमुखी आदेश दे देकर, कभी राजनीति, कभी धरना प्रदर्शन,
कभी कोई मुख्यमंत्री की रैली में, कभी कहाँ धर्मशाला बनवाना, कभी कहाँ मकान बनवाना है, कभी कहाँ पानी निकालना, मनमुखी आदेश। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेटर तो छोड़ो, वो भगत के लायक भी नहीं है, भगत के लायक भी नहीं है। अरे ये परमेश्वर तो इंजीनियर है, इंजीनियर, इस पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता, पूरी सृष्टि को बनाने वाला इंजीनियर। वो परमेश्वर पाइप पहुंचा के पानी थोड़ी निकालेगा। अरे उस परमेश्वर के आगे वैसे ही गिड़गिड़ा लेते तो पानी परमेश्वर आने ही नहीं देता। परमेश्वर ने कहा कि मोला जल से थल करे, वाणी है ना। तो परमेश्वर इस 1 सेकंड में इस पृथ्वी को पूरी जल से डुबो दे और 1 सेकंड में एजिटेज कर दे। तो उस परमेश्वर के वैसे ही रोल लेते, प्रार्थना जारी है। जैसे ये कहते हैं कि प्रार्थना भेजते हैं कि गुरुदेव भगवान उस वहां पे प्रार्थनाएं भेजी है इस सरपंच ने, तो वहां पे पाइप देने हैं। तो गुरुदेव भगवान के पास वैसी प्रार्थना भेज दो, परमेश्वर तो वैसे अपनी शक्ति से ही उस पानी को रोक देगा। तो भाई और बहनों, ये मनमाना आचरण है, मनमाना आचरण। गुरुदेव भगवान ने इनके लिए स्पष्ट कह दिया है कि जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादार है, ये ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य हैं और ना भगत के योग्य हैं। फाइनल कह दिया है, फाइनल। तो भाई और बहनों, हमने समझना है। ये तो कतई नहीं समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे। दास ने आंखों देखा है, दास ने कानों सुना है। दास थोड़ा सा जिक्र करेगा, खुल के नहीं बताएगा अभी फिलहाल, आगे समय अन्य किसी लाइव में बताएंगे। जब भगत बोल रहे थे कि भाई हमने उस पवन दास को पैसे दे दिए, सेवा दे दी, सेवा दे दी, अब उसको गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया, तो भाई वो जो हमारी जो सेवा दी हुई है उसकी जो गाड़ी लाया है, वो गाड़ी लाके कजोड़दास तेरे नाम है, वो आश्रम में दे, आश्रम में दे। मेरे पीछे पड़ गए, रात दिन मेरे पीछे पड़ गए, फोन लगा के कानों पे, मेरे को सोने भी नहीं देते थे भाई और बहनों। और पहले वो उछल उछल के सेवा कर रहे थे। जब तो बिना कहे, जब तो पवनदास ने मना करने के बाद भी अकाउंट में पैसे डाल देते थे, कोई 1000, कोई 5000, कोई 10,000। जब तो बिना कहे, जब पवन जयपुर वाले ने मैसेज भी डाल दिया, दास ने भी मैसेज डाल दिया कि कोई पैसा नहीं डालेगा अकाउंट में, उसके बाद भी मन मर्जी से। और पैसा कितना आ गए, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000। जिसने 10,000 रुपए डाल दिए वो भी मेरे को 24 घंटे फोन कर रहा है कि भाई मैंने सेवा दी थी, सेवा, और तेरे अकाउंट में डाले थे, तो भाई अब वो गुरुद्रोही हो गया, तो पैसे मुझे वापस दो। उन पैसों की हमारी गाड़ी आई है, उन पैसों से तो उस गाड़ी को कजोड़दास तेरे नाम है, लेके आ, कैसे भी करके लेके आ उस गाड़ी को, कैसे भी करके, चाहे केस कर, चाहे कैसे भी करके उसको लेके यार आश्रम में दे। अब उस समय भाई और बहनों परीक्षा का समय चल रहा था, उस समय अग्नि परीक्षा का समय चल रहा था। तो ये कांटा भी परमात्मा ने निकालना था, जो मेरे दिन रात चुभ रहे थे, मुझ दास के दिन रात चुभ रहे थे बेवजह। इस दास का कोई लेना देना नहीं उस मैटर में। तो इस दास के जो कांटे चुभ रहे थे ना, उन भक्तों के जो अपने आप को कहते हैं कि हमने दान किया 2000 का, हमने 1000 का दान किया, हमने 10,000 का दान किया। दान यानी सेवा दी, दान तो लिया ही नहीं था, सेवा दी हैं। तो कांटे चुभ रहे थे कि उसको जो सेवा दी उसको वापस ला के आश्रम में दो। तो तब दास ने वो गाड़ी लेके आया, दास गाड़ी लेके आया, आश्रम में दे दिया। तो उन्हीं जो 10,000 सेवा देने वालों ने तालियां बजाई, तालियां हैं, कजोड़दास को शाबाशी दी, शाबाशी, तालियां बजा बजा के कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए था।
अब ये गाड़ी गुरुजी की है, आश्रम में देनी है, आश्रम में देनी है। अब उस टाइम पे 2 कोड़ी का जीव भी, क्योंकि दास को तो अब समझ में आ गया कि दास भी उस समय परमात्मा ने निमित्त ही बनाया था, क्योंकि सैकड़ों भाई बहन दास के पीछे ही लगे थे, ज्ञान को आधार नहीं बना पाए थे। तो उस समय निमित्त ही बनाया दास को परमात्मा ने। तो दास भी नहीं समझ पाया था। तो दास भी उस समय भाई उछलने लग गया कि मैंने बहुत तीर मार लिया, बहुत अच्छा काम कर दिया है, बहुत अच्छा काम कर दिया। तो खुशियों से उछलता उछलता दास भी उस गाड़ी को ले गया आश्रम। धनाना गया आश्रम, धनाना देने गया तो धनाना वालों ने मना कर दिया। धनाना वालों ने कहा कि भाई वहां पे दे दो सोजत में। सोजत गया, सोजत जाके गाड़ी को दे दी, कागज दे दिए, सारे साइन करने थे, कर दिए। यानी उन भक्तों ने जो सेवा दी थी 2000, 5000, 10,000, जो पहले दिन रात फोन करते थे 24 घंटे की गाड़ी को लाओ, हमारा पैसा लगा था उसमें, हमने सेवा दी थी, उस गाड़ी को लाके आश्रम में दे, कजोड़दास तेरे नाम है, नहीं तू भी पाप का भागी बनेगा, तू भी दोषी बनेगा और हम भी दोषी बन रहे हैं, हमारी सेवा का मिसयूज हो रहा है। कमेंट करते थे, मैसेज करते थे, दिन रात फोन करते थे। तो दास गाड़ी लाके वहां ले गया आश्रम। दास भी ऐसे फूल गया, भाई बहुत अच्छा तीर मार लिया, बहुत भक्तों के कर्म फोड़ने से बचा दिए, ऐसा करके। और उन्होंने भी सोचा भाई अब कर्म फूटने से बच गए साहब हमारे। ऐसे उन्होंने दास को खूब तालियां पीट पीट के शाबाशी दी। और जब गाड़ी आश्रम में पूछा दी, वहां सारा सब कुछ कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, सारा सब कुछ गाड़ी दे दी। वहां गाड़ी देने के बाद दास को वहां पे की स्थिति का पता चला भाई और बहनों, वहां की स्थिति का, कि वहां जो बड़े बड़े सेवादार सेवादारनियां, जो भगत भाई बहन, वो उस आश्रम में कुकर्म करते थे। दास ज्यादा नहीं बोलेगा, ज्यादा नहीं बताएगा, क्योंकि हमारे भगवान पे ही उंगली उठती है, भगवान पे उंगली उठती है। गाड़ी देने के बाद पता लगा, गाड़ी चाबी सारे कागज देने के बाद मुझे पता लगा, और सच्चाई है भाई और बहनों, कि जो बड़े बड़े सेवादार लगे हैं उस आश्रम में, सिंहासन जो गुरुदेव भगवान का सिंहासन लगा हुआ है, गुरुदेव भगवान का मंदिर लगा रखा है वहां, उस आश्रम में, उस धार्मिक पवित्र स्थान जिसको मानते हैं, वहां वो कुकर्म करते थे। भाई और बहनों, उसी टाइम पे दास के मन में आई कि अब गलती, अब क्या करूं, ये तो गाड़ी दे दी। अगर ऐसा मुझे पहले पता होता तो मैं गाड़ी नहीं देता, ऐसा मुझे पहले पता होता तो मैं गाड़ी नहीं देता। गुरुदेव भगवान को आने के बाद गुरुजी को ही गाड़ी देता मैं। लेकिन क्या करें, होना इसलिए था कि उन भाई और बहनों के जो कांटे चुभ रहे थे दास के, वो परमात्मा ने कांटे निकालने थे। अब उन भाई बहनों को टिंडे मिल गए, उनकी सेवा अच्छी जगह लग गई। उनकी सेवा, वो गाड़ी वाली जो 2-2, 5-5, 10-10 हजार रुपए दिए थे। और जब वो गाड़ी चली गई और ये सारा परीक्षा का खेल हो चुका, बाकी अग्नि परीक्षा तो चल रही है, आगे जोल बहुत आएंगे, लेकिन जहां तक जो परीक्षा होनी थी उस परीक्षा का दौर पूरा हुआ और दास को परमात्मा ने सद्बुद्धि दी। और दास को तो परमात्मा ने दिखाया कि भाई तू क्या कर बेटा, जो हो गया, अब तुझे भक्ति करनी है जैसे कर रहा था। और जब दास मालिक की दया से घर में मालिक की भक्ति आरती करने लग गया, मालिक को वैसे ही जैसे पहले भोग लगाता था लगाने लग गया। जो 2-2, 10-10 हजार की सेवा दी थी ना, वो वापस से फिर से फोन करने लग गए, मैसेज भी करते हैं सोशल मीडिया पे, स्क्रीनशॉट भी डालते हैं, कहते हैं कि हमने 10,000 डाले, वापस नहीं दे रहे, ये तो चोर हैं, इन्होंने ठग लिया, लूट लिया हैं। और उस टाइम पे भूल गए, तालियां बजा रहे थे, उस टाइम पे तो बिना कहे सेवा डाल रहे थे,
और फिर उस दी हुई सेवा से गाड़ी आई, और उस गाड़ी को जब लेके आई तो तालियां बजा रहे थे, आश्रम में दे दी, बहुत अच्छा किया कजोड़दास, तूने हमारे कर्म फूटने से बचा लिए। तो अब कौन सी सेवा मांग रहे हो भाई? मैसेज कर रहे हो, अब कौन सी सेवा मांग रहे हो? उस गाड़ी में ले लो जाके, वो गाड़ी दे दी ना। हमने कोई पर्सनली आपसे कोई पैसा लिया हो कुछ पर्सनली यूज के लिए तो बोलो, तो बताओ, प्रमाण सबूत दो। सेकंड भी मत लगाओ, ले लो, मालिक ने दे रखा है इतना, तो मालिक ने इतनी तो आर्थिक स्थिति से मजबूत कर रखा है, एक सेकंड भी मत लगाओ, ले लो। अगर दास को पर्सनली किसी यूज के लिए दास ने मांगे हों, या आपने दास की कोई मदद की हो 2-5 हजार 10 हजार की, और मैंने कहा हो कि मैं ये पैसे वापस दूंगा, ये मैं पर्सनली मेरे यूज के लिए तुमसे उधार ले रहा हूं, तो बताओ भाई, प्रमाण दो। एक सेकंड भी मत लगाओ, तुरंत लो पैसे। ऐसे बेवजह उस कौवे की तरह ट्र उस मेंढक की तरह सोशल मीडिया पे ट्र करने से कोई फायदा नहीं, कोई तुक नहीं निकलेगा। इनसे कुछ नहीं हासिल होने वाला। जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो 10 हजार का डाल रहे हो कि हमने पैसे डाले, हमसे पैसे लिए, ये तो चोर हैं, ठग हैं, ये तो दे नहीं रहे। अरे प्रमाण तो दे दो, कजोड़दास ठग है, चोर है, या पवनदास ठग है या चोर है, कि आपसे उधार के नाम पे पैसा लिया हो, जो दास के अकाउंट में आपने डाले, उन पैसों की बात कर रहा है दास। उन पैसों की गाड़ी आई थी जितने दास के अकाउंट में पैसे आए, उनमें भी कम पड़ा था पैसा, दास ने डाउन पेमेंट में दिया था। तो वो पैसों की आपकी सेवा गाड़ी आश्रम पहुंच गई, और 10 हजार रुपए के लिए भाई ऐसे रोना पीटना, छाती पीटना कर रहे हो ना, तो फिर तुम भगत नहीं हो। और 10 हजार कोई आपको देने वाला भी नहीं है, 2-5 हजार 10 हजार रुपए, क्योंकि ये आपने दिया था, और सेवा के लिए दिया था, गाड़ी के लिए दिया था, और वो गाड़ी में पैसा लग चुका, और गाड़ी तुम्हारी आश्रम पहुंच गई, चला लो उसको जाके। तो ये तो थोड़ा बीच में पॉइंट आ गए भाई और बहनों, इसलिए बताना जरूरी हो गया। अब जो भाई बहन दिन रात 24 घंटे परमेश्वर के भजन में इस मन को लगाम लगाए नहीं रखते, इस मन पर भजन की, सुमरण की, आरतियों की, 5 यज्ञ की, परमेश्वर की महिमा की, इस मन पे लगाम लगा के नहीं रख रखी है, उनका मन कहां कहां दौड़ रहा है भाई और बहनों। इनका ये भूत रूपी मन कहां कहां दौड़ रहा है, 24 घंटे अनावश्यक, कभी रैलियों में, कभी धरना प्रदर्शन में। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा भाई और बहनों, कबीर प्रकट वाले दिन, कबीर प्रकट दिवस वाले दिन रात को 12 बजे संगत को पता नहीं सिरसा ले गए। सिरसा, वहां कौन सी सेवा थी भाई? कब गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया? कब गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया? गुरुदेव भगवान ने तो एक सत्संग में बोला है, विशेष सत्संग में, विशेष संदेश में बोला है कि तुम तो भोली भाली आत्माओं हो, यानी संगत के लिए बोल रहे हैं परमात्मा। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादार तो कर्म फोड़ रहे हैं भाई और बहनों के, संगत के, लेकिन परमात्मा उस विशेष संदेश में संगत के लिए कह रहे हैं कि तुम तो बच्चों भोली भाली आत्माएं हो परमेश्वर की, तुम्हें जब चाहे कोई भी आदेश देकर कहीं पर भी भगा ले जाता है, कहीं पर भी। तो भाई और बहनों, कहां गया बुद्धि और विवेक? ये परमेश्वर जेल में दुखी होकर ऐसे विशेष संदेश भेज रहा है, किसके लिए भेज रहा है? किसके लिए भेज रहा है? विशेष संदेश में किसको लताड़ा जा रहा है? और गुरुदेव भगवान तो साफ साफ कह रहे हैं, और हम भाई और बहनों ने आंखों भी देखा है, आंखों भी देखा है कि ये सेवादार कैसे कुकर्म करते हैं। और गुरुदेव भगवान खुद बोल रहे हैं विशेष संदेश में कि ये सेवादार कोऑर्डिनेटर बहन बेटियों को अश्लील मैसेज करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो कहां हमारी बुद्धि और विवेक गई भाई और बहनों? विचार करो। अरे भाई, ये सब सुधर जाएंगे, ये मर्यादा में रह जाएंगे भाई बहन सारे, जो सेवादार है, कोऑर्डिनेटर है,
तो फिर कोई मैनमेक नहीं, सारे मिलकर सेवा करो परमात्मा की, कोई किसी के बारे में नहीं बोलेगा। लेकिन जब कोई गलती करेगा और गलती को देखकर भी हम अनदेखा करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो फिर हम भी दोषी हैं, हम भी दोषी हैं। और गुरुदेव भगवान ने कहा कि जैसे को तैसा कहे वो तो निंदा नहीं, यानी गलती को गलती बता दी तो वो निंदा में नहीं है। और वर्तमान समय तो भाई और बहनों भक्ति का और मर्यादा का समय है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर को खुश करेंगे भक्ति और मर्यादा से, उतना ही हमारे लिए लाभदायक है। अन्यथा जो झोल आएंगे ना भाई और बहनों आगे आने वाले समय में, आने वाला समय तो जो भविष्य मालिका है उसके अनुसार जो 2027 है ना, ये भयंकर तांडव मचाएगा, भयंकर वाला। और परमेश्वर ने कहा है उस भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि उन्हीं भक्तों की 100% रक्षा होगी, 100% रक्षा, जो त्रिकाल संध्या करेंगे, भजन करेंगे, यानी मंत्र जाप करेंगे। तो त्रिकाल संध्या का मतलब है सुबह का नित्य नियम, दोपहर की असुरनिकन ब्राह्मणी संध्या आरती। तो कर रहे होंगे भाई बहन कानों में लीड लगा के, कर रहे होंगे भाई बहन वॉशरूम में बैठ के, कर रहे होंगे भाई बहन अपना काम धंधे पे करते करते। लेकिन ये त्रिकाल संध्या उसी को लाभ देगी जो घर पर अपना दरबार लगाकर गुरुदेव भगवान के सामने त्रिकाल संध्या कर रहा होगा और कर रहा है, उसी को लाभदायक देगी, उसी को लाभ देगी। तो भाई और बहनों ये कैसे काम कर रहे हैं, ये मन पर इनका लगाम क्यों नहीं है? जैसे ये कहते हैं इनका मन पे लगाम क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने मर्यादाएं तोड़ रखी है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मैनेजमेंट, सेवादारों ने अपनी भी मर्यादाएं तोड़ रखी है और संगत की भी तोड़वा रखी है, क्योंकि इनका ये मनमुखी आदेश है, मनमुखी आदेश। जैसे थोड़ा सा सुनाते हैं भाई और बहनों। ये तो मनमुखी आदेश है इनका भाई और बहनों। ये आजकल तो ये पानी निकालने जाते हैं तो ढोल बाजे के साथ जा रहे हैं, ढोल बाजे के साथ। इनको गांव वाले ढोल बाजे से स्वागत कर रहे हैं इनका। तो ये मना भी नहीं कर पाते, ये मना भी नहीं कर रहे उनको कि भाई ये हमारे विधान में नहीं है, ये ढोल नगाड़े गाजे बाजे रे तालियां पीटना हमारे भक्ति मार्ग में वैलिड नहीं है। ये ऐसा भी नहीं कहते, क्योंकि ये मान बढ़ाई चाहते हैं भाई और बहनों, मान बढ़ाई चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि अब जो समय है या तो सुधर जाओ और भक्ति और मर्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करो, नहीं तो भाई चोट तगड़ी खाओगे, चोट तगड़ी। आपके परिवार की सुरक्षा भी पूरे सतगुरु के माध्यम से कभी सार भीषण निवारण से होगी। और जब तुम न बकवाद करके चोट कर दिखाओगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि भाई अगर मर्यादा में रहोगे इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद, तो पूरे परिवार की रक्षा होगी, अन्यथा चोट तगड़ी लगेगी आने वाले समय में, चोट तगड़ी। तो भाई और बहनों विचार कर लेना, मर्यादा तोड़ के सारा काम करोगे तो आने वाले समय में चोट तगड़ी मिल सकती है भाई और बहनों, चोट तगड़ी।
खैर भाई और बहनों, दोबारा मालिक की दया से कभी लाइव आने का मौका मिलेगा तब उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि उसमें जो एआई के द्वारा जो भी वीडियो आती है, आदेश आते हैं, वो कैसे आते हैं उसका जिक्र फिर आगे लाइव के माध्यम से करेंगे। तो ये भाई बहन क्या कर रहे हैं, ये भाई बहन क्या करें, इस मन को, इस मन रूपी भूत को कहां कहां ले जा रहे हैं, कहां कहां दौड़ा रहे हैं। एक हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर है, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर है जिसका नाम है अमन गोदारा। तो वो एक उससे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी राजनीति में आएंगे, जिस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं ये संत राजनीति में आएगा? तो ये कोऑर्डिनेटर भाई कह रहा है कि ना जी, वो राजनीति में नहीं आएगा, वो तो भगवान है, भगवान, वो राजनीति नहीं करेगा, हैं, वो किसी राजनेताओं के साथ में नहीं लगेगा, वो किसी राजनीति में या राजनीतिक रैली में नहीं जाएगा, वो किसी धरना प्रदर्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो भगवान है। तो भाई और बहनों विचार करना, जब ये स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा जी बोल रहे हैं कि वो भगवान है, वो ऐसा काम नहीं करेगा, तो फिर ये राजनीति कौन करवा रहा है? अभी वर्तमान समय में ये संगत से, भगतों से राजनीति कौन करवा रहा है भाई और बहनों? ये गुरुदेव भगवान का आदेश नहीं है भाई और बहनों, बिल्कुल भी आदेश नहीं है। ये आदेश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादारों का है। ये गुरुदेव भगवान की तरफ से कोई राजनीति का आदेश नहीं है, कोई भी आदेश नहीं है गुरुदेव भगवान का आदेश, किसी भी प्रकार का आदेश नहीं है। केवल विशेष संदेश के अलावा गुरुदेव भगवान का जेल से कोई आदेश नहीं आता, कोई आदेश नहीं आया। ये तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट भाइयों के मनमुखी आदेश हैं सारे। सुन लो थोड़ा। अब बात चल पड़ी तो अभी दबी जबान में लोग कहते हैं, अब महाराज जी के जो विपक्ष के भी बहुत लोग, भगवान के भी खिलाफ होते हैं लोग, तो कई लोग भगवान को भी नहीं मानते, महाराज जी के भी नहीं मानते, या फिर कई सरकार के कहते हैं महाराज जी तो चुनाव लड़ेंगे हरियाणा प्रदेश में, भारत में अपनी पार्टी बनाएंगे, सरकार को डर लगा है, विपक्ष को डर लगने लगा, कभी महाराज जी खुट्टा ना गाड़ दे। सच्चाई ना, गुरु जी भगवान है, कभी भी जिंदगी में राजनीति नहीं करेंगे, ये वादा है। दुनिया ही गुरु जी तड़ा लेगी। ये भाई कह रहा है, भाई और बहनों सुनो दोबारा एक बार फिर। अब बात चल पड़ी तो अभी दबी जबान में लोग कहते हैं, अब महाराज जी के जो विपक्ष के भी बहुत लोग, भगवान के भी खिलाफ होते हैं लोग, तो कई लोग भगवान को भी नहीं मानते, महाराज जी के भी नहीं मानते, या फिर कई सरकार के कहते हैं महाराज जी तो चुनाव लड़ेंगे हरियाणा प्रदेश में, भारत में अपनी पार्टी बनाएंगे, सरकार को डर लगा है, विपक्ष को डर लगने लगा, कभी महाराज जी खुट्टा ना गाड़ दे। सच्चाई ना, गुरु जी भगवान है, कभी भी जिंदगी में राजनीति नहीं करेंगे। सुन लिया भाई और बहनों, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर है जिनको गुरुदेव भगवान ने अभी पहले कहा था कि भाई ऐसे कोऑर्डिनेटर ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य हैं और ना वो भगत के योग्य हैं। कैसे? ऐसे ही कोऑर्डिनेटर जो ये खुद कह रहा है भाई कि ना वो भगवान है, वो राजनीति में कभी नहीं आएगा, और ये भाई कह रहा है कि वादा है, यानी वादा है। ये खुद भाई कह रहा कि वादा है, ये यानी ये गारंटी ले रहा है गुरुदेव भगवान की कि गुरुदेव भगवान कभी भी राजनीति में नहीं आएगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में ये राजनीति कौन करवा रहा है? फिर ये कौन करवा रहा है? ये वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट करवा रहा है भाई और बहनों, जो बरवाला कांड में सन 2014 में
जो मैनेजमेंट बना हुआ था और जिन्होंने अपने मते से गुरुदेव भगवान का आदेश ना मानकर बरवाला कांड करवाया, ये वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के सदस्य हैं। जैसे कई भाई बहन कहते हैं कि भाई गुरुजी ने क्लियर कर दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट अलग अलग है। कई भाई बहन ये कहते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और अब जो मैनेजमेंट है ये अलग अलग हैं। तो इनका भी भाई और बहनों अभी झाड़ा ले लेते हैं कि ये अलग अलग है या एक ही है। भाई और बहनों, ये एक ही है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ये एक ही है। एक कैसे हैं भाई और बहनों? दास आपको दिखा देता है। ये भाई अभी कह रहा है ना कि गुरुदेव भगवान भगवान है, वो कभी राजनीति में नहीं आएगा, हमारा वादा है। तो आज जो राजनीति करवाते हैं, धरना प्रदर्शन करवाते हैं, कभी मुख्यमंत्री की रैली में, कभी बीजेपी की रैली में, तो ये राजनीति नहीं तो क्या है भाई और बहनों? ये राजनीति कौन करवा रहा है फिर? ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ही राजनीति करवा रहा है, जो सन 2014 में बरवाला कांड जिसने करवाया था। अब ये समिति क्या है भाई और बहनों? इस समिति के नियम क्या है आज हमें समझ में आ जाएगा भाई और बहनों कि ये गुरुजी का आदेश लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्योंकि हमने तो आंखों देखा नहीं। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना हमारे को कि भाई वो कबीर परमेश्वर जरूर थोड़ी एक डाडी डूडी वाले रूप में ही आए यहाँ पे। वो परमात्मा के तो असंख्य रूप है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भाई जो डाडी वाला जो रूप है वो तो तुमने देखा नहीं, और आज जो आ रहा है जो कबीर वो भगवान आ रहा है उसको तुम मानते नहीं। यानी संकेत, एक ज्ञानी और विवेकी भगत के लिए संकेत। क्योंकि आज जो आ रहा है संत रामपाल जी भगवान वो ही कबीर है। बाकी डाडी डूडी वालों को तो हमने देखा नहीं, तो हमारे लिए वो भगवान हो ही नहीं सकता, और ना वो भगवान है, ना वो भगवान है। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने एक इंटरव्यू के माध्यम से, एक भाई बहन के माध्यम से ये क्लियर करवा दिया है कि परमात्मा उसको सतलोक लेके गई। सतलोक लेके गए तो वही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान उस सतलोक के सिंहासन, जो गुम्बज बना हुआ सिंहासन है, उस पे बैठा हुआ है। एक रूप में वहां है, एक रूप में यहां है परमात्मा। और एक रूप में परमात्मा गुप्त रूप में सभी ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। तो वो परमात्मा एक ही है, और वो जो आज आया हुआ है वही कबीर है। तो हमारे लिए वो डाडी डूडी वाला जो है वो भगवान नहीं है। तो भाई और बहनों, इन्होंने भगवान नहीं माना, और ये जो कहते हैं ना कि गुरुदेव भगवान का इनके पास आदेश आता है फिर सारा काम करते हैं। और जो भाई बहन कहते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट अलग अलग है, उन भाई बहनों का आज निवारण मालिक की दया से कर ही देते हैं। ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, इसका जब गठन हुआ था, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जब गठन हुआ था, गुरुदेव भगवान को बिना पूछे हुआ था पंचकुला में। पंचकुला में भक्तों की मीटिंग हुई थी, भक्त इकट्ठे हुए थे। गुरुदेव भगवान तो आश्रम में ही थे। गुरुदेव भगवान के अलावा ही भगत लोग इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया था। और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जब गठन किया था, तो गवर्नमेंट को जब ये समिति बनती है, इसके कुछ नियम और शर्तें गवर्नमेंट को बताई जाती है। नियम और शर्तें गवर्नमेंट को बताई जाती है। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपना एक संविधान लिखा, संविधान। उसमें कुछ पॉइंट लिखे थे,
कुछ पॉइंट लिखे, 12-13 इन्होंने पॉइंट लिखे, जिसमें एक पॉइंट है भाई और बहनों, क्या है, आप सब भाई बहनों को पता लग जाएगा कि इस समिति में कौन कौन सदस्य शामिल थे, कौन कौन सदस्य शामिल हुए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है। यानी इन्होंने इसमें नियम है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो सदस्य हैं वो सतनाम प्राप्त, जिसको सतनाम मिला हुआ है वो ही भगत इसका सदस्य बन सकता है। फिर आगे लिखा कि सदस्य बिना नाम लिए हुए भी बन सकता है, यानी बिना नाम उपदेश के भी सदस्य बन सकता है। जो समिति के नियम को फॉलो करेगा, जो बिना नाम लिए भी इस समिति का सदस्य बन सकता है। तो भाई और बहनों, जब बरवाला कांड हुआ तब मीडिया ने पूछा कि भाई ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है और ये जो कालो कमांडो है, ये गुरुदेव जी के शिष्य हैं, संत रामपाल जी के शिष्य हैं। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि ना जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है, ये तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं। तो भाई और बहनों, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, थी, अब भी है, उसके सदस्य गुरुजी से नाम नहीं ले रखा। जितने भी सदस्य, अधिकतर सदस्यों ने गुरुजी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी। तो जो सदस्य बिना उपदेश के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को चला रहा है, वो क्या गुरुदेव भगवान का आदेश मानकर, आदेश लेकर वो काम करेगा? कतई नहीं, क्योंकि इन्हीं के नियम में लिखा हुआ है भाई और बहनों, इन्हीं के नियम में लिखा है इन्होंने कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी से किसी भी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी। इन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में, यानी जो भी ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादार जो भी कार्य करेंगे, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी से कोई भी आज्ञा या दिशा निर्देश नहीं लेंगे, कोई भी आदेश नहीं लेंगे। ये इन्होंने अपना नियम लिखा है भाई और बहनों। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का कार्य केवल यही बता रहे हैं गुरु जी को, कार्य भी, कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको तो खाली यही कार्य करना है, बाकी आपका कोई रोल नहीं है, ना आपसे हम कोई चीज पूछेंगे, हम हमारे हिसाब से सारा काम करेंगे। ये इनका विधान है भाई और बहनों। इन्होंने लिखा कि संत रामपाल जी महाराज जी का कार्य केवल सभी धर्म ग्रंथों को पढ़कर अध्ययन करके संगत में केवल प्रवचन करना रहेगा और आने वाले भक्तों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। अतः संत रामपाल जी महाराज अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त रहेंगे। तो भाई और बहनों, इन्होंने जब क्लियर कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी को ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट कोई किसी भी कार्य में कुछ भी नहीं पूछेंगे, तो मां समझ लो भाई और बहनों 100% सत्य हैं कि वो गुरुजी से कोई भी आदेश नहीं ले रहे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादार जो आज इन्होंने अपना नाम कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर सेवादारों के नाम से रख लिया, ये सारे कोई भी गुरुजी से कोई भी आदेश नहीं लेते, कोई भी आदेश नहीं लेते। और इन्होंने लास्ट में तो यही कह दिया कि संत रामपाल जी महाराज सारी जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। तो भाई फिर गुरुदेव भगवान को 2014 में सजा क्यों करवा दी? जब सारी जिम्मेदारियां राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने ली थी,
जब काले कमांडो काले कपड़े पहन के हाथों में लठ लेके बंदूकें लेके खड़े थे और पत्रकारों से ये कहा जा रहा था, वीडियो है भाई और बहनों, वीडियो है, ये कहा जा रहा था कि ये सारे जो भी सदस्य हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी को आजीवन कारावास करवाने वाले कौन हुए भाई और बहनों? इस पर गहनता से विचार करने की बात है। जब इन्हीं के कहे अनुसार, इन्हीं के नियम अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल बाइज्जत बरी हैं, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, तो फिर इन्होंने गुरुदेव भगवान को सजा क्यों करवा दी? सारे केस इनके ऊपर क्यों मंड दिए? सारे केस इन्हीं के ऊपर क्यों लागू कर दिए इस मैनेजमेंट ने? और सारे मैनेजमेंट वाले वर्तमान समय में बाहर हैं। अब कई भाई बहन ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो अलग अलग थी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और अब जो मैनेजमेंट है। जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनी तब कौन कौन सदस्य थे, दास आपको पढ़कर सुना देता है तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आज वर्तमान समय में भी ये कोऑर्डिनेटर सेवादार बने हुए कौन लोग हैं। वही लोग हैं भाई और बहनों जो 2014 से पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य थे। वही सारे सदस्य जो गुरुदेव भगवान के शिष्य नहीं थे, जो इन्होंने स्वीकार किया। दास पहले आपको वही वीडियो दिखा देता है मालिक की दया से, क्योंकि भाई बहन थोड़ा प्रमाण दिखाएंगे तब वो मानते हैं। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, पिंडा क्यों? देखिए ये संत रामपाल जी महाराज जी के यही नहीं है, सब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार न होगी। भाई और बहनों सुना, ये जो मीडिया को भाषण दे रहा है, मीडिया को कह रहा है कि भाई ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं। ये व्यक्ति आज भी कोई कोऑर्डिनेटर है, आज भी कोई सेवादार हैं। दास तो इसे अच्छी तरह नहीं जानता, आप भाई बहन सब जानते होंगे। तो ये भाई आज भी कोई कोऑर्डिनेटर की सेवा पद पे होगा, कोई सेवादार पद पे होगा। ऐसे ही अभी जो पहले दिखाया था दास ने, स्टेट कोऑर्डिनेटर का जो वीडियो दिखाया था, जो सेवा में लगा हुआ है, कह रहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा कि गुरुजी राजनीति में नहीं आएंगे। ये हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर है भाई और बहनों, ये भाई हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर है। अब भाई और बहनों निर्णय हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, कि वही लोग जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में सदस्य थे, कमांडो थे, और जो ये कह रहे थे कि भाई ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी की नहीं है, और इसमें जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कमांडो हैं, जितने भी सेवादार हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं। और भाई और बहनों दास ने मालिक की दया से अभी वीडियो दिखाई पहले, ये व्यक्ति भी, ये भाई भी आज वर्तमान समय में कोई न कोई सेवा पद पर है, जो ये कह रहा था कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं, हम तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं।
आज भी किसी न किसी पद पर हैं, और दास आपको अब पढ़कर इनके जो समिति के पदाधिकारियों की जो सूची है वो सुना देता है। आप सब भाई बहनों के समझ में आ जाएगी कि कौन कौन है। आज वर्तमान में भी वही सारे भाई जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य थे, पदाधिकारी गण थे, वही सारे आज सेवादार हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, तहसीलदार कोऑर्डिनेटर हैं, कोई जिला कोऑर्डिनेटर हैं, कोई क्या सेवादार है, कोई डिस्ट्रिक्ट सेवादार हैं, कोई वर्ल्ड सेवादार हैं, कोई वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर हैं। वही सारे के सारे आज उसी सेवा में लगे हुए हैं भाई और बहनों। तो कैसे मान ले हम कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अलग है और मैनेजमेंट अलग है? क्योंकि जिस 2014 में सन 2014 में जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, वहीं आज सेवादार कोऑर्डिनेटर के पद पर विराजमान हैं। वहीं आज संगत को आदेश देके चला रहे हैं जो सन 2014 से पहले संगत को आदेश दे देकर चलाया करते थे। भगत राम कुमार ढाका जो आज किसी न किसी पद पर होगा, कोऑर्डिनेटर होगा, सेवादार होगा, किसी नामदान केंद्र पे होगा। भगत चांदीराम दास, हो सकता है ये चांदराटी के बारे में हो, तो वो भी किसी न किसी पद पर विराजमान हैं। भगत वीरेंद्र दास, ये भी किसी न किसी पद पर है। भगत मनोज दास, भगत महेंद्र दास, भगत साहब दास, भगत बलवान दास। भाई और बहनों, इन नामों को गौर से सुनना कि जो सन 2014 से पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सेवादार थे, वहीं आज वर्तमान समय में कोऑर्डिनेटर हैं, तहसील कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान सेवादार हैं, संचालक हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर हैं। तो भाई और बहनों, अलग कहाँ हैं? ये सारे वही नियम चल रहे हैं। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ही सारे कार्य कर रही है आज वर्तमान समय में भी। जो गुरु जी से कोई भी किसी भी कार्य में दिशा निर्देश, कोई भी आदेश नहीं लेते। ये इनके ही नियम में लिखा हुआ है, और ये आदेश लाते हैं, कहते हैं कि गुरुजी ने आदेश दिया है। तो भाई और बहनों, हमने नहीं देखा, जैसे हमने वो डाडी डूडी वाली फोटो को कभी देखा नहीं, उस फोटो वाले भगवान को नहीं देखा हमने, कबीर जी को कभी, जो गुरुजी उसको कबीर जी बताते हैं, तो हमने नहीं देखा। तो हम कैसे मान लें कि वो कबीर भगवान है? हम तो वक्त गुरु को कबीर भगवान मानेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा। तो हमारे तो आंखों के सामने हमारे को तो गुरुदेव भगवान आके आदेश दे देंगे, आंखों देखा और कानों सुना मानेंगे, नहीं तो इस भक्ति मार्ग में हम फेल हो जाएंगे। भाई और बहनों, कोई थर्ड पर्सन कोई आदेश दे देगा हमारे को आके कि गुरुजी ने ये बोला है। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि बरवाला आश्रम में 2 बहनें नाम देने लग गई थी, 2 बहनें नाम देने लग गई थी और कह रही थी कि गुरुजी को मत बताना, हमारे को गुरुजी ने ही बोला है। और इस एक में तो कबीर जी आता है, एक में तो कबीर जी आते हैं और नाम उपदेश देने का आदेश दे दिया गुरुजी ने। गुरुजी को मत बोलना, नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। फिर गुरुजी क्या करें, उन 10, 15, 20 निकम्मों ने उनकी बातें मान ली। जो 15, 20 थे जो बोले भगत, उन्होंने उनकी बातें मान ली, और कुछ एक ने तो नाम दीक्षा भी ले ली उनसे। जो उनको मंत्र मिला था वो देने लग गए थे वो बहनें। फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि जैसे पता लगा तो उनको लताड़ लगाई, फटकारा, और उनको आश्रम से निकाल दिया गया, और जो बिगड़ गए थे वो फिर से सेट हो गए वापस। तो भाइयों बहनों, यहीं पे विचार करने वाली बातें हैं कि उन 2 बहनों ने क्या बताया कि ये गुरुदेव भगवान का आदेश है, अगर गुरुदेव भगवान से पूछ लोगे तो नाराज हो जाएंगे। और फिर हम मंद बुद्धियों ने, हम कमजोर भक्तों ने, भोले भक्तों ने आदेश मान लिया। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय के आदेश चल रहे हैं भाई और बहनों, क्योंकि जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु के बेना।
गुरुदेव भगवान इस सूक्ष्म वाणी के अनुसार, इस सूक्ष्म वेद की वाणी के अनुसार हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई जब तक ना देखे निज नैना, यानी तब तक अपनी आंखों से और कानों से गुरु जी की कही हुई बातों को देख और सुन ना लो, तब तक ना माने गुरु के बहना। तब तक गुरु जी का भी कोई भी आदेश कोई आके कह दे कि ये गुरु जी का आदेश है, ये गुरु जी का आदेश आया है, तो नहीं मानना है। ये गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो भाई और बहनों, ये जो सारे के सारे कर्मचारी हैं, ये सेवादार हैं, ये पदाधिकारी गण हैं, ये सदस्य हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के, सन 2014 में जो इन्होंने समिति बनवाई थी, वहीं सभी के सभी सदस्य आज वर्तमान में इस सिस्टम को, इस गुरुदेव भगवान के मिसल को हैंडल कर रहे हैं अपने मनमानी तरीके से। तो इसमें दूसरा नाम है प्रीतम दास, फिर भगत सुनील दास, फिर आजाद दास, राजेंद्र दास, राम कुमार दास, संदीप दास, अमन दास। शायद ये अमन गोदारा की बात है, अमन गोदारा का ही नाम है। तो अमन गोदारा जी का भी वीडियो दिखाया ही था कि कितनी ये मनमर्जी करता है। सुल्तान दास, राजेश दास, जितेंद्र दास, रणवीन दास, महेंद्र दास, संजय दास, वेदराम दास, नवीन दास, नरेश दास, गुरुमुख दास, मनजीत दास, राजदेव दास, संजीव दास, सत्य प्रकाश दास, भगत प्रकाश दास, हो सकता है प्रकाश दास राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर हो। भगत जितेंद्र दास, अनूप दास, राजेश दास, संतोष दास, संजय दास, हर्ष दास, निरंजन दास, नीरज दास, सांवड़ा दास, रामदास, ताराचंद दास। ये लिस्ट लंबी चौड़ी है भाई और बहनों। जो भी ये सदस्य थे 2014 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कार्यकर्ता थे, कार्यकारिणी थी, वहीं ये भाई लोग आज वर्तमान समय में कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर है, कोई नामदान संचालक है कोई वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है, कोई वैसे बड़ा सेवादार है। तो भाई और बहनों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जब गुरु जी का कोई दिशा निर्देश, कोई आदेश नहीं लेती है, तो आज वर्तमान समय में कहां से लेगी? और फिर अगर ले भी रही है तो हमने तो आंखों नहीं देखा ना, और ले भी रही है तो ले कौन सा रही है? जैसे ये कह रही है कि गुरु जी का आदेश है, फलाने राजनेता की रैली में जाना है, एक हाजिरी मानी जाएगी, और जो नहीं जाएगा उस रैली में उसका नाम खंड, उसको सार नाम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बुद्धि और विवेक हमने लगाई क्या भाई और बहनों? हमने लगाई कभी कि ये हमारे गुरुदेव भगवान का आदेश है या नहीं है? तो भाई और बहनों, ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट है, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबूत आ गए, प्रमाण आ गए, एक ही है। ये अलग अलग कतई नहीं है, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से कोई भी आदेश नहीं लेंगे, कोई भी दिशा निर्देश नहीं लेंगे। संत रामपाल जी तो जेल में बैठे रहो, कुछ सत्संग करते रहो, जेल में बैठे रहो, चाहे कहीं पे भी रहो, बाकी सारा कार्य ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट करेगा, जो आज वर्तमान समय में ये मनमानी कर भी रहा है भाई और बहनों, कर भी रहा है। हाँ, बिल्कुल ये नहीं करे ये मनमानियां, ज्ञान विरुद्ध कार्य, तो कोई दिक्कत नहीं, सभी भाई बहन मिलकर सेवा करेंगे परमात्मा की, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भक्ति विधान, भक्ति विधि सुचारू रूप से जैसे गुरुदेव भगवान ने बताई वैसा करते हैं, और ये गुरुदेव भगवान की मर्यादा नहीं तोड़ते हैं, तो भाई सब मिलकर फिर सेवा करो। नहीं तो भाई और बहनों, जो गलतियां ये भाई बहन कर रहे हैं तो बताना तो हमारा फर्ज बनता है। ये लाइव आकर एक यही जरिया है, हम किसी भाई बहन को जाके नहीं बता सकते। तो यही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हम इसके माध्यम से सभी भाई बहनों तक ये संदेशा दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो भाई और बहनों,
ये सारी चीजें इस लाइव के माध्यम से, इस लाइव साथ संगति के माध्यम से सभी भाई बहनों के समक्ष रूबरू हो चुकी है कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट एक ही है, अलग अलग नहीं है। और ये सतगुरु रामपाल जी भगवान से कोई आदेश नहीं लेते हैं, ये अपना मनमुखी आदेश चलाते हैं, ये अपना मनमुखी आदेश देते हैं। जो भी आज वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, ये कर रहे हैं, ये अपने मते से, अपने हिसाब से ये कर रहे हैं भाई और बहनों। क्योंकि ये दिन रात 24 घंटे इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं, गुरुदेव भगवान का विधान तोड़कर। क्योंकि ये मनभूत है, ये मनभूत है, तो वो इसी कामों में लगा है भाई और बहनों, इसी कामों में लगा है। तभी तो परमेश्वर कहते हैं भाई और बहनों कि भाई ये जो अनमोल समय है, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। ये वर्तमान समय में जो हमारे को मिला है, आगे अगर हम इस समय चूक गए तो फिर कहीं ठोर ठिकाना नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं भाई ये सौदा फिर नाई रे संतो, ये सौदा फिर नाई। इसीलिए परमेश्वर ने ये हमारे को शब्द के माध्यम से बिल्कुल क्लियर बताया है कि ये सौदा फिर नाई रे संतो, ये सौदा फिर नाई। इस शब्द के माध्यम से परमात्मा बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे को, बहुत कुछ कि परमेश्वर जो भक्ति देते हैं, परमेश्वर ने जो भक्ति दी तो कई भगत तो इसके दुगने तिगने चौगने कर लेगा, और कई भगत अपनी मनमानियां करके, मन मर्जी करके जो परमेश्वर देगा भक्ति, कुछ दिन की भी होगी, उसको वो माइनस कर लेगा। तो भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने संदेशा दिलवाना था वो इस लाइव साथ संगति के माध्यम से सब भाई बहनों को दिलवा दिया है। आगे जब भी कोई पॉइंट होगा, कोई मुद्दा होगा, उस पे लाइव आएंगे मालिक की दया से। मालिक ने चाहा तो, दया की तो। बाकी परमेश्वर जो अब इस गुरु महिमा के माध्यम से, गुरु महिमा का जो शब्द है, इसके माध्यम से हमें यही समझाना चाहा है कि भाई संत की संज्ञा हमें दी गई है, हम भगत, हम साधक को दी गई है इस शब्द के माध्यम से। तो हम परमेश्वर की शब्द के माध्यम से हम सब भाई बहन लाइव महिमा करेंगे, और फिर ये लाइव साथ संगति यहीं पे हम समाप्त करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। लोए जैसा ताव जात है, लोए जैसा ताव जात है, काया दे सराय रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाहि रे संतो, यो सौदा फिर नाई। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आए रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मोल गवाए रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, वो लेखा दरगा माई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो,
यशोदा फिर नाई। जा दिन की मोह डर ना लागे, जा दिन की मोह डर ना गे, रज्जा रह कनाइर संतो यशोदा फिर नाई। यशोदा फिर नाइर संतो यशोदा फिर नाई। नर नारायण देय पाए कर, नर नारायण देय पाए कर, फिर तू फेर 84 में जाए संतो यशोदा फिर नाई। यशो फिर नाई संतो यशोदा फिर नाई। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराए संतो यशोदा फिर नाई। यशोदा फिर नाई संतो यशोदा फिर नाई। बांध पीजड़ी आगे धर लिया, बांध पीजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाए रे संतो यशोदा फिर नाई। यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया सत ठायर संतो यशोदा फिर नाई। यशोदा फिर नाई संतो यशोदा फिर नाई। पुराण उठा फिर पंडित आए, पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ फड़ाए संतो यशोदा फिर नाई। यशोदा फिर नाई संतो यशोदा फिर नाई। फिर पीछे तू पशुआ कीजे, फिर पीछे तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाए संतो यशोदा फिर नाई। यशोदा फिर नाई संतो यशोदा फिर नाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुड़री चढ़ ले जाए संतो यशोदा फिर नाई। यशोदा फिर नाई संतो यशोदा फिर नाई। प्रेत शिला पर जाए बिराजे, प्रेत शिला पर जाए बिराजे, पितरो पिंड बराए संतो यशोदा फिर नाई। यशोदा फिर नाई संतो यशोदा फिर नाई। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बय कल मायर संतो यशोदा फिर नाई। यशोदा फिर नाई संतो यशोदा फिर नाई। सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समायर संतो यशोदा फिर नाई। यशोदा फिर नाई संतो यशोदा फिर नाई। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाए संतो यशोदा फिर नाई। यशोदा फिर नाई संतो यशोदा फिर नाई। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाए संतो यशोदा फिर यशोदा फिर नाई संतो यशोदा फिर नाई। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, कभी मिले कबीर गोसाई संतो यशोदा फिर नाई। यशोदा फिर नाई संतो यशोदा फिर नाई। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई संतो यशोदा फिर नाई। यशोदा
फिर नाई रसंतों यो सौदा फिर नाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई और बहनों, इस शब्द के माध्यम से कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम साध संगत वालों को भरपूर ये समझाने का प्रयास किया है कि भाई ये सौदा फिर नहीं है, अगर इसी में लगे रहे, इस जो मूल है इसको भी गंवाने में लगे रहे मनमाना आचरण करके, तो फिर नहीं बनेगी, फिर बात नहीं बनेगी। तो भाई और बहनों, इस शब्द के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने हमारे को संकेतों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से बहुत कुछ समझाया है। सब भाई बहन शब्द को गाते रहते हैं, समझते भी हैं। तो भाई और बहनों, असली जो बात है वो हम अब लास्ट में बोलकर इस लाइव साथ संगति को विराम देंगे। तो जो टाइटल था, जो कल पोस्ट डाली थी दास ने कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट विश्व साध संगत, इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क यही है भाई और बहनों, इनका मनमान, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मनमाना आचरण है, भक्ति को लेके, मर्यादाओं को लेके, या गुरु आदेश को लेके, गुरु वचन को लेके इनका मनमाना आचरण है। और साध संगत का भक्ति को लेके, मर्यादा को लेके, गुरु वचन को लेके, गुरु आदेश को लेके, गुरु का वचन ही सर्वोदार्य है। ये बिल्कुल भक्ति विधि वाला आचरण है। इतना फर्क है, रात दिन का फर्क है भाई और बहनों। यानी साध संगति से जुड़े भाई बहन, यानी सच्चाई पर चल रहे भाई बहन, सत्य पर ज्ञान आधारित, ज्ञान को आधार बनाकर चल रहे भाई बहन, अपने परमेश्वर के लिए अपने इस मन रूपी भूत को 24 घंटे परमेश्वर की महिमा गाने में, सुनने और सुनाने में लगाए रखते हैं। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट अपने 24 घंटे मान लो अपनी मनमुखी क्रिया करने में वो लगे हुए हैं। इस मन को खुला छोड़ रखा है। इसलिए परमेश्वर ने साध संगति नाम दिया है। असली साध संगति इसी को कहते हैं कि परमेश्वर के सत्संगों की संगति, यानी परमेश्वर के सत्संग को अमल करके उस पर विचार विमर्श करके चलने वाला भगत ही साध संगत है। यानी सत्संग ही साध संगत है। और सत्संग कौन है? परमेश्वर। तो भाई और बहनों, इन गुरुदेव भगवान के दिए गए संकेतों में हमें समझ जाना चाहिए। बाकी खुल के सारी बातें हो गई हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट, सेवादार, कोऑर्डिनेटर कोई अलग नहीं है, एक ही है। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट गुरुदेव भगवान का इस मार्ग में कोई दिशा निर्देश, कोई आदेश नहीं लेती है। ये सारे कार्य वर्तमान समय में अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई गुरुदेव भगवान का आदेश नहीं है। और गुरुदेव भगवान का आदेश अगर ये ला भी रहे हैं तो ये इनके लिए है, सर्व संगत के लिए कोई आदेश नहीं है। और ये संगत को आदेश दे भी रहे हैं गुरुदेव भगवान का आदेश बताकर। तो फिर भाई और बहनों, एक ज्ञान आधारी और विवेकी भगत तो अपने कर्म नहीं फोड़ेगा, अपनी भक्ति को बचाएगा, घर बैठ के भक्ति करेगा। ऐसे कर्म फोड़ने से तो अच्छा है वो अपने घर में भगवान को विराजमान करके सिंहासन लगाकर भक्ति पूजा करेगा। इसी में उसकी भलाई है, आत्म कल्याण है। बाकी पूरा विश्व मालिक की शरण में आएगा, लेकिन पार तो कोई कोई होगा, कोई कोई होगा। क्योंकि इस बहुजल में सारे काग हैं, हंस तो कोई कोई होगा।
एक आधा होगा, कोई कोई होगा। और वो हंस की जो प्रक्रिया चल रही है भाई और बहनों, इस सत्संग साध संगति के माध्यम से चल रही है। आज मानो चाहे कल मानना पड़ेगा। और एक आधे भाई बहन जो कुछ बेवजह लगे भी रहते हैं तो उनको भी मानना पड़ेगा। आज विचार कर लो भाइयों, या कल विचार कर लो। जो भाई बहन 2022 के जोल में भटके थे, वो मर्यादा तो तोड़ने से रही। कोई जानबूझ के ही वो तोड़ रहे हैं तो तोड़ रहे हैं, अन्यथा बाकी भक्ति जो आत्मा की खुराक है वो वहां नहीं मिल पा रही, उनको आश्रम में नहीं मिल पा रही, वो भटक ही रहे हैं। और कई सैकड़ों भाई बहनों ने तो चाहे भले ही वो संपर्क नहीं किया हो हम 2 कोटि के जीवों से, लेकिन फिर भी उन्होंने घर पे जो गुरुदेव भगवान का जो विधान लिखा हुआ है पुस्तक के अंदर, कबीर सागर में और ज्ञान गंगा में, और कई भविष्यवाणियां हो चुकी है, उनके अनुसार वो अपने घरों में आसन लगाकर, गुरुदेव भगवान का मंदिर लगाकर वो आरतियां करने लग चुके हैं, करने लग गए हैं। भले ही उनका संपर्क नहीं हुआ है, और कोई जरूरी नहीं कि जरूरी हो संपर्क करना। भाई और बहनों, हमने तो नियम और मर्यादा में रह के पार होना है। यहाँ किसी भगत के पीछे नहीं लगना, यहाँ गुरुदेव भगवान के पीछे लगना है, सत्संग साध संगति के पीछे लगना है। वही असली सत्संग साध संगति है। तो भाई और बहनों, जो मालिक की दया से दास जिस मुद्दे पर लाइव आया था वो भाई बहनों के समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कुछ एक भाई बहनों के अपनी छोटी सोच के चलते नहीं समझ में आया होगा तो आने वाले समय में उनके भी आ जाएगा। जैसे धीरे धीरे सैकड़ों भाइयों के बहनों के आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जो कल तक मैसेज विपक्ष में मैसेज डाला करते थे, उन भाइयों ने भी जब प्रमाण देखे तो वो भी भाई बहन अब समझ चुके हैं। कई भाई बहनों ने तो अपने चैनल से वीडियो डिलीट कर दी है, कर भी रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो भी वीडियो बनाई है राग द्वेष भरी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी, वो सभी वीडियो जो भी भाई बहन, चाहे दास नहीं बनाई हो, दास भी डिलीट कर चुका है या देख के और देख लेगा, और भाई बहन कर चुके हैं और सभी कर देंगे आने वाले समय में। तो जो ईर्ष्या भाव से बनाई गई वीडियो हैं किसी के भी प्रति, वो सभी भाई बहन डिलीट कर देंगे और अपनी भक्ति और मर्यादा बचाएंगे। भले ही गुरुदेव भगवान का कैसे भी किस विधि से भी आदेश आए, और आदेश कैसे आते हैं, दोबारा जब भी लाइव साध संगति में मालिक मौका देंगे तो वो वीडियो भी सुनाई जाएगी जो एआई से एडिट हो रही हैं। कितनी वीडियो एआई से एडिट हो चुकी हैं, कौन कौन सी वीडियो एआई से एडिट हो चुकी हैं, कौन कौन सी वीडियो एआई से एडिट होके आई हैं, जिन ऑडियो को माध्यम बनाकर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट भगत भाई संगत को भ्रमित कर रहे हैं, उनको बताया जाएगा। वो गुरुदेव भगवान की कोई वीडियो आदेश नहीं है भाई और बहनों। ये आपके सामने विद सबूत प्रमाण सहित लाइव में दिखाया जाएगा आने वाले समय में, जब भी मालिक मौका देंगे, दया करेंगे, कल परसों 2 दिन बाद में जब भी। बाकी जब तक मालिक की दया से अब सभी भाई बहनों से दास कोटि कोटि सत्साहिब करेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।